हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं राकेश चलेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज वाली क्लास में हम लोग क्या करने वाले, ये टेंस की क्लास नंबर 2 होने वाली है। और इस वाली क्लास में मैंने पिछली वाली क्लास में जो आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे, इस वाली क्लास में मैं इसका आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। हो सकता है अगर पिछली वाली क्लास में जब आपने मेरे से टेंस पढ़ा होगा तो जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करने में दिक्कत आई होगी, बिल्कुल आई होगी। ये कंसेप्ट जो है ना बहुत डीप डाउन थे और सब के सब एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो कहीं ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी बन जाता है बच्चे लोग, जो कि कंप्लीटली नेचुरल है। और मैं इस वाली बात को समझता भी हूँ कि कहीं ना कहीं सेम टाइप के कंसेप्ट को सॉल्व करने में या पढ़ने में या रीड करने में हल्का बहुत कंफ्यूजन आ ही जाता है। अब वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा सर? उस कंफ्यूजन को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस करो। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका कंसेप्ट अच्छा होता जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने पिछले क्लास में जो आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई थी ना, उन सारी थ्योरीज पर मैं अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और जितना आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होता जाएगा। आगे बात पकड़ में। तो इस वाले सेशन पर इत्मीनान से बने रहिएगा, क्योंकि इस वाले सेशन के बाद ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि जो टेंस है वो आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। चलो कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैं आपको सिंस और फॉर के क्वेश्चन करवा चुका हूं, अगर आपको ख्याल हो तो। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट वाली क्लास में लिया हुआ था, ये हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेशन से। एग्जाम में से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं और इसके लिए हम लोग को बिल्कुल रेडी रहना है। और इनसे मैं जो है ना आपको बेसिक कन्वे कर दूंगा और उसी बेसिक से मैं आपको फिर इसके स्पॉट देयर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा इस क्लास के आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। मुझे गोज डालना है या गोइंग डालना है। अब आपको समझना पड़ेगा कि गोज और गोइंग दोनों क्या कन्वे करते हैं। चलो पहले थोड़ा सा धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। अभी पहले आप कंसेप्ट को समझो, फिर उसके बाद आपको राइट आंसर चुन के बताऊंगा। और पहले ये बताऊंगा कि वो क्यों चुन रहा हूं मैं, समझना। ये गोज और ये गोइंग क्या कन्वे करते हैं पहले समझो। ये जो गोज है ना, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। पिछली क्लास में मैंने एग्जांपल लिया था कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, बताया था। जैसे गो, वेंट, गॉन, फिर होता है गोइंग और फिर होता है गोज। और ये जो गोइंग है ना, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। मैंने आपको बताया था जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है ना, ये इनडेफिनेट या फिर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट के लिए बेसिकली यूज होता है, इनडेफिनेट टेंस के लिए दरअसल ये यूज होता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था जरा इतना समझना, भूल गए होगे तभी बोल रहा हूँ, फिर से सुन लो। ये जो गोज है ना, जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये दरअसल डेली होने वाली चीजों को कन्वे करता है, ये आदत को कन्वे करता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा सर? गो। इसमें ऐसे ईएस लगा दोगे तो बन जाएगा गोज, जो कि हो जाएगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वो हमेशा आदत को कन्वे करेगा। तो अगर कभी आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगे कि ये तो इंसान की आदत है, तो आप उसके लिए वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म डालेंगे। ठीक है। जो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है, वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है, जो कि V1 प्लस ING होता है, जैसे यहां पर गो प्लस ING है, दैट इज गोइंग है। अगर कभी ऐसा होता है तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं जरा समझना। इस वाले केस में हम लोग हमेशा जो काम चल रहा होता है, पूरा नहीं हुआ रहता, अधूरा रहता है, उसे कन्वे करते हैं। तो वर्ब के फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म से आप आदत को कन्वे करेंगे, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म से आप वो काम जो कंटिन्यूशन में होगा, अधूरा होगा, पूरा नहीं हुआ होगा, उसे आप पूरा करेंगे, मतलब उसे आप कन्वे करेंगे। आगे आपको बात समझ में? यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है कि मुझे दरअसल क्या करना होता है और किन चीज़ों को मुझे हैंडल करना होता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म आदत, जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा वो मुझे क्या बताएगा? अधूरा काम है, उसे पूरा करना है। अधूरे काम को हमेशा कन्वे करेंगे अपन फोर्थ फॉर्म से, वो काम जो चल रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। लिखा हुआ है ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। एक ऐसा इंसान है जो डेली जा रहा है। डेली जा रहा है तो उसकी आदत हुई कि नहीं हुई? और अगर ये उसकी आदत हुई तो उस वाली स्थिति में आपको यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? गोल्स, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। एग्री करते हो? पता चला मैंने ऐसे कैसे डील किया, आइडिया मिला आप सारे बच्चों को। चलो फिर से कोशिश करते हैं। माई यंगर ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। लास्ट मंथ है मतलब पिछला मंथ है, पिछला मंथ मतलब पास्ट वाली बात हुई ना। पास्ट वाली बात हुई तो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट को बताता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट को बताता है। मैंने बताया था आपको, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट को बताएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है पास्ट को बताएगा। तो यहां पर क्योंकि पिछले मंथ की बात है इसलिए मैं डालूंगा पास्ट,
वेंट आएगा वहां पर। आइडिया मिला कैसे डील करना होता है? ठीक है, चलिए चलते थर्ड वाले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कहता है ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब जरा इस वाली चीज को दिमाग में डालो, ये सिंस और फॉर जब भी आएंगे कंसेप्ट को सुनते जाओ, यही ट्रिक है जो आपको टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सुनते जाओ इत्मीनान से। जब भी सिंस या फॉर यूज होगा तो हमेशा हैज, हैव या हेड लगना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी सिंस या फॉर यूज होगा तो हमेशा हैज, हैव या हेड आपको प्रयोग करना ही है, फॉर श्योर है, ये बात तय एकदम। लेकिन सर हैज, हैव, हेड में क्या लगाना है मुझे कैसे पता चलेगा? वो सब्जेक्ट को देख के पता चलेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव, और अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो हेड लगा देना। तुम सुन रहे हो क्या मुझे? अब क्योंकि यहां पर सिंस लगा हुआ है, मैंने कहा था सिंस या फॉर जो भी हो हैज, हैव, हेड लगाना, क्योंकि यहां पे सिंस लगा हुआ है। और अगर यहां पर सिंस लगा हुआ है, अगर यहाँ पर सिंस लगा हुआ है तो उस वाले केस पर आपको हैज, हैव या हेड लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना दोनों ही तरफ हैज लगा हुआ है, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा अब ये चुनूं कि ये चुनूं, सिर्फ इस वाले कंसेप्ट से। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ना इसे आगे पकड़ना पड़ेगा। कैसे सर डील करेंगे आप? सर रिलैक्स होकर देखो, समझना जरा। मैंने क्या बताया, सिंस है तो हैज, हैव, हेड होना चाहिए, दोनों में हैज है, नहीं डिसाइड कर पाऊंगा। आगे का कंसेप्ट सुनो। आगे कंसेप्ट क्या है? ये जो सिंस है ना, इसका अर्थ होता है से। अब ऐसा कोई काम जो पिछली रात से चल रहा है, पॉइंट आ रहा समझ में? तो चल रहा है मतलब कंटिन्यूशन है। कंटिन्यूशन है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं अपन? V4 लगाते हैं, V1 प्लस ING लगाते हैं। अब जहां भी ING दिखे उसे चुन लेना। यहाँ पे सफर्ड दिख रहा है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। यहाँ पे सफरिंग दिख रहा है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा सफरिंग वाला, यहाँ पर हैज बीन, सफरिंग वाला सही होगा। पॉइंट आया तो समझ में क्यों चुना मैंने उसे? क्योंकि भाई सिंस का अर्थ ही है ना से। कंफर्टेबल ओपन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। ही डैश जस्ट नाउ। फिर से कंसेप्ट सुनो, ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनो। कभी भी ये जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज जस्ट, कभी भी जस्ट या यट या ऑलरेडी इन शब्दों का प्रयोग होता है। कभी जस्ट या फिर यट, YT यट, या फिर ऑलरेडी इन शब्दों का प्रयोग होता है तो हमेशा हैज, हैव या हेड का प्रयोग किया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि भाई जस्ट आप उसी चीज पे लगाते हो जो चीज अभी अभी हो गई बस। तो कोई चीज जो हो गई तो वो परफेक्ट में जाएगा ना, हो चुकी, परफेक्ट टेंस में अपन लेते हैं ना। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको जस्ट, यट या हेड का, जब भी जस्ट, यट या ऑलरेडी का प्रयोग करना होगा तो आप हैज, हैव या हेड का प्रयोग करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर हैज, हैव, हेड का प्रयोग होना चाहिए। ये है हैज अराइव्ड और ये है अराइव्ड। हैज अराइव्ड सही होगा। इसका सेंस क्या बनेगा? ही हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, मतलब वो अभी अभी पहुंचा। पहुंचा मतलब पहुंच गया, बात हो गई ना। बात आई आपको समझ में? ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आई डैश वर्किंग फॉर 2 hours, हैज बीन या एम। अब मैंने आपको बताया था जब भी सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, जब भी सिंस या फॉर का प्रयोग होता है तो मैंने क्या कहा था, हमेशा हैज, हैव या हेड लगाना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैज बीन आ जाएगा। समझे कैसे डील कर रहा हूं मैं? पता चला? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डैश इन पटना सिंस 1993। मैंने क्या बताया, जब भी सिंस या फॉर का प्रयोग होगा हैज, हैव, हेड लगना चाहिए। मैं हैव लीव्ड लगा दूंगा, मेरा सही हो जाएगा। सीखे? समझ में आ रही है टेंस कैसे ट्रिक से सॉल्व हो सकता है? आइडिया मिल रहा है? क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में आएंगे बच्चे लोग, और जब आएंगे तो उसे सही करके आना। वापस आके बताना मत कि सर ये आपने पढ़ाया था, पूछा था, मैं वह गलत कर दिया। डांटूंगा बहुत। पढ़ाया हूं, पूछे, हमेशा सही बनना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द मुगल्स डैश द बैटल ऑफ पानीपत। अब मुगल जो है पानीपत के बैटल में हार गए। पास्ट की घटना है। ये जो हैव है ना, ये प्रेजेंट वाली बात को बताता है, हेड पास्ट वाली बात को बताता है, हैव प्रेजेंट वाली बात को बताता है। तो मुगल जो है पानीपत के युद्ध में हार गए। हार गए कि जीत गए? वॉन है, जीत गए। मुगल जो है पानीपत के युद्ध में जीत गए। पास्ट की घटना है। पास्ट की घटना तो सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म से बता दो, काम बन जाएगा आपका। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म चुन लो तो यहाँ पे आ जाएगा वॉन। आई बात समझ में? पता चला कैसे डील करना है? ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टीफनसन डैश द स्टीम इंजन हैज इन्वेंटेड या इन्वेंटेड। अब स्टीफनसन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। पास्ट की घटना है ना,
पास्ट की घटना है तो फिर अपन हैज प्रेजेंट वाली चीज को क्यों यूज करेंगे? इन्वेंटेड इसका सही जवाब है, हैज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ पा रहे हो ना? क्योंकि हैज और हैव जो है प्रेजेंट वाली चीज को बताता है, हेड पास्ट वाली चीज को बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी डैश इन 1948 हैज डाइड डाइड। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हो गई, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, सिर्फ डाइड लगाओ काम बन जाएगा आपका। हैज तो प्रेजेंट वाली चीज को कन्वे करता है ना। शी डैश बिफोर हर हस्बैंड केम। अब जरा समझना, यहां पर ना दो घटनाएं हो रही है। एक, यहाँ पे मेरे को हेड डाइड भरना है या तो डाइड भरना है। एकदम ब्यूटीफुल कंसेप्ट दे रहा हूँ, इस कंसेप्ट पर एग्जाम में क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, 100% आएगा, एकदम अभी से स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, पूछेगा ये क्वेश्चन आपसे पेपर में। सुन लो इत्मीनान से क्या बता रहा हूँ, समझना। यहाँ पर दो घटनाएं हो रही है। पहली घटना है कि वो जो महिला है वो स्वर्गवास हो रहा है उनका। दूसरी घटना ये है कि ये नालायक जो है पहुंच नहीं पाया समय पर, ये पहुंच जाता तो शायद बच जाती। नहीं मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं आ पा रहा था, बस बात ये है। तो सीन को दरअसल समझो, सीन दरअसल क्या है, एक तो महिला का स्वर्गवास हो रहा है, ठीक है, दूसरा ये पहुंच रहा है, हस्बैंड पहुंच रहा है, दो काम हो रहा है, ठीक है। अब इस वाली बात को समझो, किसी भी सेंटेंस में अगर एक काम सिंपल पास्ट में होता है तो दूसरा हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये लिख लो इस वाली लाइन को। In any sentence, if one part या one clause is in simple past, then other must be in past participle. लिख लो इस वाली बात को। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले आप समझो कि सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब के कौन से फॉर्म से समझाया जाता है। आई होप आपने इस वाली लाइन को लिख लिया होगा, तब ये बात समझ में आएगी। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, समझना, थोड़ा डीप में जा रहा हूं। जो सिंपल पास्ट ना, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, इसे मैं वर्ब के सेकंड फॉर्म से हमेशा बताता हूं, दिमाग में डालो इस वाली बात को। सिंपल पास्ट हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म से बताया जाता है। और जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल है ना, ये हमेशा हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बताया जाएगा। लिख लो इसे कहीं पे, सिंपल पास्ट हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म से, और जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बताया जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग? यहाँ तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को? अब इस चीज को अप्लाई करते हैं। उसने क्या कहा मुझसे? उसने ये कहा, उसने ये कहा कि हस्बैंड केम, ठीक है, हस्बैंड केम। हस्बैंड केम का मतलब ये है कि ये जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये हो गया सिंपल पास्ट। ठीक है, ये हो गया सिंपल पास्ट क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आइडिया एक्सेप्टेड? तो अगर एक वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, अगर एक वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया तो दूसरा जो है पास्ट पार्टिसिपल होगा, मतलब हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यही नियम है। ठीक है, तो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये कन्वे करता है, तो यहां पर आ जाएगा हेड डाइड। आई बात समझ में कैसे चुनना रहता है? धीरे धीरे जब ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो और भी अच्छे से एक्सेप्ट होने लगेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना और धीरे धीरे सीखने की कोशिश करना, ठीक है। तो शी हैड डाइड बिफोर हर हस्बैंड केम, उसके हस्बैंड के आने के पहले वो मर चुकी थी, ऐसा सीन बनेगा उसका। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे डैश द स्टेशन। अब देखो यहां भी दो काम हो रहा है, एक तो ट्रेन छूट रही है, दूसरा वो स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। तो ट्रेन छूट रही है और दूसरा वो स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, दो काम हो रहा है। अगर एक काम सिंपल पास्ट में रहा तो दूसरा पास्ट पार्टिसिपल में होना चाहिए। ठीक है, मेरे को यहां पर दिखाई दे रहा है हेड लेफ्ट। हेड लेफ्ट मतलब ये हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये वाली चीज जो है पास्ट पार्टिसिपल में है। अगर ये चीज पास्ट पार्टिसिपल में है तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला सिंपल पास्ट में होना चाहिए। सिंपल पास्ट में अगर डालना है तो एक है रीच्ड और एक है विल रीच। अभी बताया था कल वाली क्लास में, जो विल है वो फ्यूचर वाली बात को कन्वे करता है, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो दरअसल कन्वे करेगा सिंपल पास्ट को। तो इसका आंसर होना चाहिए था रीच्ड। देखा मैंने कैसे चुन लिया? स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे लग रहा है तो कह दो, लिख दो चैट सेक्शन पे कि हाँ सर ठीक लग रहा है, हम लोग को जुड़े हुए हैं सर हम आपके साथ, आप बस संघर्ष करो सर, हम आपके साथ हैं।
ये फील आना चाहिए मुझे, मुझे ये लगना चाहिए कि यार जो मैं कन्वे कर रहा हूँ ना आप बच्चों तक पहुंच रहा है, मुझे ये लगना चाहिए। कैसे लग सकता है सर आपको ये? चैट सेक्शन में कमेंट मेंशन करके लग सकता है मुझे, ठीक है? तो अपने चैट सेक्शन में जो भी आपके कमेंट है, कोई चीज़ अगर अच्छी लगी, कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपने अभी अभी सीखा जो आपको अच्छा लगा, टाइप करके लिख दो कि सर मज़ा आ गया। कोई चीज़ आपने ऐसी सीखी जो समझ में नहीं आई या फिर कुछ भी समझ नहीं आया, मज़ा नहीं आया, लिख दो सर मज़ा नहीं आया, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूंगा। रीज़न भी डाल देना कि क्यों मज़ा नहीं आया, मतलब समझ भी तो आना चाहिए कि इम्प्रूव क्या करना है ना? तो चैट सेक्शन में अपना जो एक्टिविटी है उसे बना कर रखो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अच्छा लग रहा है लाइक मारो, नहीं लग रहा है डिसलाइक मारो, कुछ तो करो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल डैश देम। अब देखो यहां भी एक मस्त वाला कंसेप्ट है, इसे भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा मुझसे, जबरदस्त कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान दोगे तो सीख जाओगे। सुना जरा मैं क्या बता रहा हूं। वे क्रिकेट खेलेंगे अगर उन जो प्रिंसिपल है उन्हें अलाउ या अलाउड कर देंगे। अगर प्रिंसिपल अलाउ कर देंगे तो वे क्रिकेट खेलेंगे, ये ऐसा सेंस है, ठीक है? अब जरा इस वाली चीज को समझना, ये भी कंसेप्ट है एक। कभी भी सेंटेंस में, कभी सेंटेंस में अगर एक क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में हो, अगर एक क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में हो तो दूसरा हमेशा सिंपल फ्यूचर में होगा। ये कंसेप्ट आप दिमाग में डालिए, लिख लो इसे। अगर एक सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा। सर कैसे समझ में आता है कि कौन प्रेजेंट है कौन फ्यूचर है? वर्ब के फॉर्म से समझ में आता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म सिंपल प्रेजेंट को बताता है। वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म पिछले वाले वीडियो में समझा चुका हूं, जिन्होंने ना देखा एक बार उसे देख लेना। और सिंपल फ्यूचर क्या होता है सर? सिंपल फ्यूचर में मैं विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताता हूं। विल या शैल भी हो सकता है, विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताता हूं। तो अगर एक में विल प्लस V1 लगा है तो दूसरे में सिंपल V1 रहेगा, ये नियम है, ठीक है? अब यहां पर नियम लगाता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है। दे विल प्ले क्रिकेट, तो ये वाली जो चीज है वो विल प्लस V1 है, तो ये सिंपल फ्यूचर हो गया। तो वो लोग क्रिकेट खेलेंगे अगर, ये दूसरा क्लॉज आ गया, दूसरा पार्ट आ गया सेंटेंस का। अगर प्रिंसिपल अलाउ करेंगे, तो क्या बोला था? अगर एक सिंपल फ्यूचर हो तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। ऑप्शन में क्या है? एक है अलाउज, एक है अलाउड। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट वन ये नहीं चाहिए ना। ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट ना चाहिए ना, यहाँ पर अलाउज आएगा, ALLOWS आएगा। कंसेप्ट को समझो, और अगर समझ गए हो तो चैट सेक्शन में डाल दो एक हिट, कह दो मुझसे कि हाँ सर आपकी बात समझ में आ चुकी है। फिर से कोशिश करते हैं। ही डैश अ लेटर यट, मैंने क्या सिखाया था अभी अभी आपको? जब भी यट शब्द का प्रयोग होता है तो हैज, हैव या हैड डालते हैं, ठीक है? तो यहां पर ना ऑप्शंस टाइप होने रह गए, मैं खुद से बना देता हूं ऑप्शन। ही डैश लेटर यट, ऑप्शन में होना चाहिए था रिटन या फिर हैज रिटन, ठीक है? और यट है तो फिर नॉट भी लगा होगा, ही हैज नॉट रिटन द लेटर यट, ऐसा सीन बनेगा। या इसका जो सही सेंटेंस बनेगा, बनेगा ही हैज नॉट रिटर्न द लेटर येट, ऐसा बनेगा, ठीक है? येट होता है तो हमेशा नेगेटिव बात को भी लेकर आता है, नेगेटिव मतलब कि काम नहीं हुआ वाली चीज को लेकर आता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन आई डैश माय वर्क आई शैल टेक रेस्ट, यहां भी ऑप्शंस गायब हैं, चलो इसको इसके ऊपर के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट शी डैश फॉर 7 days, मैंने आपको क्या बताया था? जब भी सिंस या फॉर आता है तो हैज, हैव या हैड वाली बात आती है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है एक में, यहां पर लिखा हुआ है एक में हैड बीन इल वॉज इल, मैंने बताया था फॉर है तो हैज हैव हैड लेना है, तो हैड बीन इल इसका सही जवाब हो जाएगा। भावना विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन डैश। अब देखो यहां पर दो काम हो रहे हैं, जिसमें एक जो है ना ये फ्यूचर वाला फॉर्म है, विल हैव रीच्ड, ये फ्यूचर वाली बात है। तो मैंने आपको कहा था अगर एक फ्यूचर होगा तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है? विल लगा हुआ है तो वहां पर फ्यूचर है, तो अगर एक फ्यूचर है तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट बनाना है। ऑप्शन में है विल सेट और दूसरा है सेट्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेट्स। सेट्स जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है जो कि प्रेजेंट वाली बात को कन्वे करता है, ठीक है? आइडिया एक्सेप्टेड है यहाँ तक सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं बस चार्जिंग में डाल रहा हूँ इसे, हाँ फटाक से पढ़िए 17। 17 में कह रहा है अजीत एंड रेखा डैश
टू द सिनेमा लास्ट नाइट। अब अजीत एंड रेखा पिछली रात को सिनेमा गए, ठीक है, पिछली रात मतलब पास्ट वाली बात हुई, हैव तो प्रेजेंट वाली बात को बताता है, इसलिए यहां पर आएगा वेंट। मानते हो कि नहीं मानते हो? पता चल रहा है कैसे डील करना है? यहां पर आएगा वेंट, क्योंकि वेंट जो है पास्ट वाली बात को बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट डैश फॉर 5 आवर्स। बताया था कि जब भी फॉर रहेगा तो हैज हैव हैड डालना है, तो यहां पर हैज बीन रेनिंग सही हो जाएगा, इज रेनिंग गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 + 5 डैश 10। मैंने आपको बताया था इसे आप लोग एक यूनिट की तरह लेते हैं, एक यूनिट की तरह लेते हैं मतलब जो सिंगुलर हुआ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। जब भी ऐसे ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, तो ये मेक्स हो जाएगा। पता चला? माई एल्डर डॉटर डैश बॉर्न इन 2002। अब देखो मेरी जो एल्डर डॉटर है उनका जन्म 2002 में हो चुका है, हो चुका है मतलब पास्ट वाली बात है ना, पास्ट वाली बात है तो यहां पर आना चाहिए वॉज, ठीक है। नेक्स्ट है आई डैश द रेड फोर्ट। अब जरा बात को समझना, यहां पर बोल रहा है आई डैश द रेड फोर्ट, मैंने जो रेड फोर्ट है वो कभी नहीं देखा, तो मैंने कभी नहीं देखा, आई नेवर सॉ द रेड फोर्ट, ठीक है, मैंने लाल किला कभी नहीं देखा, ऐसा सेंस बनेगा। डज ही डैश फास्ट। अब देखो ये ही है तो सिंगुलर है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था। रन प्लूरल होता है, रन्स सिंगुलर होता है, तो यहां पर ना हिसाब से RUNS लगना चाहिए था, लेकिन अगर आप रन्स लगा दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। और वो गलत क्यों होगा उसका जरा रीजन भी सुन लेना। उसका रीजन ये होगा कि यहाँ पर रन्स ही लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये जो डज है वो सामने लग गया ना, तो इस डज ने क्या किया होगा, ये डज पता है कहां से बना, ये डू का दरअसल डज बना हुआ है, तो इस डज ने क्या किया होगा, इस रन्स से ना एस को छीन लिया होगा और अपने में समा लिया होगा। सीना है आपको समझ में? तो इस वाली स्थिति को हमेशा ध्यान रखिए। अगर कभी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, अगर कभी प्रश्नवाचक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग किया जाता है, तो उस वाली स्थिति में अगर वो वर्ब को सिंगुलर ले लिया गया है तो उसके बाद वाली चीज को बिना एस के लिखा जाता है, तो यहां पर रन सही रहेगा, ठीक है। डज ही रन फास्ट, ऐसा सीन बनेगा इसका। आइडिया मिला? नेक्स्ट है द अर्थ डैश राउंड द सन। अब द अर्थ जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। मूव्ड जो है वो दरअसल पास्ट वाली बात को कन्वे करेगा, मतलब अर्थ किसी एक जमाने में सन के चक्कर लगा रहा था, आज से लगाना बंद कर दिया, ऐसा बोलूंगा क्या मैं? नहीं ना। मूव्स इसका एकदम सही जवाब होगा, मूव्स इसका एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। स्वीकार करते हैं चलिए बात को आगे बताऊं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है अपना 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, हु डैश द ताजमहल। अब देखो ताजमहल किसने बनाया, पास्ट वाली बात है ना, पास्ट वाली बात तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है बिल्ट, बिल्ट इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शी डैश दैट फिल्म ऑलरेडी। अब जरा बात को समझना, मैंने आपको बताया था जब भी ऑलरेडी, जस्ट और येट आता है तो हमेशा हैज, हैव और हेड हम लोग लगाते हैं, तो यहां पर हैज सीन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहां पर ना मेरे ख्याल से जो है शी सॉ दैट फिल्म ऑलरेडी ज्यादा बेटर बनेगा। ऑलरेडी वाले केस में अपन लोग जो है हैज नहीं भी प्रयोग करें तो भी चल जाएगा। ऑलरेडी वाले केस में हम लोग अगर, ऑलरेडी वाले केस में हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे, और जस्ट और यट वाले केस में, जस्ट और यट वाले केस में हम लोग हैज, हैव और हेड का प्रयोग करेंगे। कंसेप्ट को थोड़ा सा जो है अपडेट कर लेना, मैं उन शब्दों को अपने वापस ले रहा हूं, शब्दों को अपडेट करके दोबारा आपको दे रहा हूं। शब्द मेरे ये हैं कि जस्ट और यट के साथ ही आप हैज, हैव और हेड लगाओ, ठीक है। जस्ट और यट के साथ ही आप हैज, हैव और हेड लगाओ। ऑलरेडी के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म से काम चल जा रहा है, शी सॉ से सॉरी काम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ डिड दे डैश टू याजुर। अब जरा समझना, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है हाउ डिड दे, तो अब इस वाली चीज को भी दिमाग में डालो, इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में डालो। आपको हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना है कि जब भी डू, डिड या डस का प्रयोग होगा, समझ लो इत्मीनान से, जब भी डू, डिड या डस का प्रयोग होगा तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा। जब भी डू, डिड या डस का प्रयोग होगा तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर डिड का प्रयोग हुआ है तो इस वजह से यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लूंगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है कम, तो यहां पर आ जाएगा कम।
जैसे इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया था डस सामने आ गया, उसका आपको टेक्निकली मैं आपको रीजन कन्वे करने की कोशिश कर रहा था जिसमें रन आंसर था। अगर वो आंसर आपको एक्सेप्ट नहीं भी हुआ हो टेक्निकली, तो आप सिर्फ इतना दिमाग में रख लो कि डू डिड और डस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इसलिए मैंने वहां पर रन डाला था। इससे भी आपका काम बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है तेंदुलकर जनरली डैश वेरी वेल। अब देखो जनरली वर्ड यूज हुआ है, जनरली मतलब कि सामान्य रूप से वो हमेशा अच्छा ही खेलता है। सामान्य रूप से अच्छा ही खेल रहा है तो मतलब उसकी हैबिट हुई ना, और उसकी हैबिट हुई इस वजह से वहां पर आएगा प्लेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्लेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कंफर्टेबल है। बट टुडे ही डैश वेरी बैडली, लेकिन आज वो खराब खेल रहा है, आज वो खराब खेल रहा है, इस वजह से यहां पर आएगा इज प्लेइंग। खराब खेल रहा है इज प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट है द सन डैश इन द ईस्ट। अब जरा बात को समझना, सन जो है सूरज से, सूरज जो है पूर्व से डेली निकल रहा है। डेली अगर वो निकल रहा है तो उसकी वो हैबिट हो गई, हैबिट हो गई, इस वजह से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आएगा राइजेस। आई बात समझ में आपको? आइडिया एक्सेप्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सुनते क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आई वॉज बॉर्न इन 1972, आई फर्स्ट डैश टू कॉलेज इन 1986। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है कि मेरा जो जन्म है 1972 में हुआ और पहली बार जो हूं मैं कॉलेज 1986 में गया। दोनों ही पास्ट वाली बात है। ठीक है, दोनों ही पास्ट वाली बात है, इसलिए वेंट, आई फर्स्ट वेंट टू कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है आइज एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड डैश मेल्ट्स। अच्छा यहां पर आना चाहिए था आइज, ब्लैंक यहां पर होना चाहिए था, ब्लैंक यहां नहीं होना चाहिए था, टाइपिंग एरर हो गया। आइज मेल्ट्स, इसका सही जवाब होगा कि सामान्य रूप से जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाती है। नेक्स्ट है बाय दिस टाइम टुमारो डैश आई होम। वो कह रहा है कि कल, मतलब आने वाला कल, आने वाला कल है मतलब फ्यूचर वाली बात हो जाएगी, और वो बोल रहा है कि आने वाले कल में मैं इस समय तक घर पहुंच चुका होऊंगा। तो घर पहुंच चुके होंगे इसलिए आई शैल हैव रीच्ड होम। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल दैट डैश नॉट गोल्ड। वो कह रहा है कि ग्लिटर, ग्लिटर का सेंस होता है चमकने वाला, तो वो कह रहा है कि हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो इसका एक मुहावरा भी है ना एक, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट है कोलंबस डैश अमेरिका। अब देखो सिंपल पास्ट वाली बात है कि भाई कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट तो वर्ब का सेकंड फॉर्म डिस्कवर्ड एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है सर हेड भी तो पास्ट में होता है, भाई खोज चुका था ऐसे बोलते हो क्या आप? जी हेड जो है चुका था वाली बात को लेकर आता है ना, तो खोज चुका था नहीं, खोजा, बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ही डैश एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो बोल रहा है ही डैश एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जरा बात को समझना, वो बहुत ही लंबे समय से छुट्टी पर है। मैंने क्या सिखाया था आपको, जब भी सिंस या फॉर लगेगा तो हैज, हैव या हैड ही लगाना है आपको, तो इसलिए हैज बीन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आई सॉ हर व्हेन शी डैश फॉर द बस। अब जरा समझना, ये जो ये वाला फॉर नहीं है, सिंस और फॉर नहीं है। मैंने उसे देखा जब वह बस का इंतजार कर रही थी। तो उसने उसे देखा, कब देखा? जब वो किसी एक काम को कर रही थी। क्या काम था उसका? वॉज वेटिंग, तो यहां पर आ जाएगा वॉज वेटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? तो इस चीज को भी ना आपको ना धीरे धीरे सेंटेंस उसको कंप्रीहेंड करके समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप उसको हिंदी में बोलोगे तो किस तरह से बोलोगे? मैंने उसे तब देखा जब वो बस का इंतजार कर रही थी। कर रही थी मतलब कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है मतलब आईएनजी वाली चीज आनी चाहिए, ऐसे आपको क्रैक करना होता है। आगे बढ़ते हैं, द लायन डैश बाय अनुप। अब देखो जरा बात को समझना, अनुप ने लायन को मार गिराया। ठीक है, ये दरअसल पैसिव फॉर्म वाला कंटेक्स्ट हो गया। मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ाऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि ये पैसिव फॉर्म वाला कंटेक्स्ट हो गया, तो इसको कैसे बोलूंगा? लायन वॉज किल्ड, ऐसा बोला जाता है ना हमेशा पैसिव फॉर्म में, लायन वॉज किल्ड बाय अनुप, इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिड यू डैश हर। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब भी डू, डज या डिड का प्रयोग होगा तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। ठीक है, जब भी डू, डज और डिड लगेगा तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इस वजह से यहां पर आ जाएगा सी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सी। ठीक है,
नेक्स्ट है आई डैश कॉलेज बिफोर द बेल रिंग। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि घंटी बजने के पहले मैं कॉलेज पहुंच चुका था। अब देखो दो काम हो रहा है, एक हो रही है घंटी बज रही है, दूसरा इंसान कॉलेज पहुंच रहा है, ठीक है। रैंग वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो एक है सिंपल पास्ट में, यही सिखाया था। अगर एक सिंपल पास्ट में होता है, अगर एक सिंपल पास्ट में होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट है, तो दूसरा होना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल मतलब हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा आई हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर द बेल रिंग। ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में फॉर श्योर आते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके लिए आपको मेंटली एकदम प्रिपेयर है ना, पेपर में आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माय फादर इन लॉ डैश फॉर पटना नेक्स्ट वीक। अब जरा चीज को समझना, नेक्स्ट वीक मतलब कि अगले सप्ताह, अगले सप्ताह मतलब वो चीज आने वाले समय पर होगी। माय फादर इन लॉ आने वाले समय पर होगी। अब जरा समझना, लेफ्ट तो पास्ट हो गया ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो लीव्स इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर डैश हियर टुमारो। अब जरा समझना, प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहां पर आ रहे हैं आने वाले कल में, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर, अब जरा चीज को समझो, प्राइम मिनिस्टर जो है सिंगुलर है, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो उसके साथ में जो भी वर्ब लगा सिंगुलर होना चाहिए, तो कम्स लगेगा जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा कम्स। और टुमारो है तो ये पास्ट होता है V2, तो वो तो यूज ऐसे भी नहीं होना था, ठीक है। आइडिया मिला आप बच्चों को, आइडिया एक्सेप्टेड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, थोड़ा प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहोगे ना तो चीजें मस्त तरीके से समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन 42 कहता है व्हाइल आई वाज रीडिंग माय डॉटर डैश क्राइंग, ठीक है। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, समझो। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी बेटी रो रही थी, तो ऐसा कोई काम जो हो रहा था, हो रहा था मतलब कंटिन्यूशन में तो आएगा वॉज क्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट है माय फादर डैश अप एट 4 o'clock एवरी डे। एवरी डे मतलब वो काम जो इंसान डेली करता है, डेली करता है मतलब उसकी हैबिट है, उसकी हैबिट है, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा गेट्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया था ना, जब भी हैबिट होती है वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट से ही आपको बताना होता है, फिक्स है वाली बात। नेक्स्ट है आई विश डैश आई डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। आई विश डैश आई द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वॉज लगाओगे या वर लगाओगे, ये दरअसल क्वेश्चन है। अब दरअसल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये एकदम सीधी बात है कि जब भी आई सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में, क्योंकि आई सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए, ठीक है। आई वॉज देयर ऐसे हम लोग बोलते भी हैं, जो कि एकदम सही बात है, आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, एकदम सही बात है। तो इसके हिसाब से मेरा यहां पर वॉज लग जाना चाहिए था, मेरा जवाब सही हो जाता, लेकिन आपको सेंटेंस के मूड को समझना पड़ेगा। और ये जो मूड है ना, ये किस तरह का मूड है जरा समझो। वो कह रहे हैं कि अगर मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर होता, ऐसे वो इच्छा कर रहा है, काश मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर होता, वो ऐसा कह रहा है, काश मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर होता, अभी तो है नहीं ना, तो कभी भी, इसलिए बात को समझना, जब हम ऐसी किसी बात, ऐसी किसी चीज के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में हो रही होती है या होती ही नहीं है, वो इंसान का इमेजिनेटिव थॉट होता है, तो हम कभी भी अगर ऐसी चीज के बारे में बात करें जो इंसान का इमेजिनेटिव थॉट होता है, तो उस वाली स्थिति में, इंसान के इमेजिनेटिव थॉट वाली स्थिति में, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं सब्जंक्टिव मूड। इसे मूड वाला क्वेश्चन कहते हैं कि इंसान इच्छा कर रहा है कि काश मैं राजा होता, काश मैं चिड़िया होता तो बस उड़ जाता। तो इंसान इस तरह की इच्छाएं करता है, जब इंसान इस तरह की इच्छाएं करता है तो उसे हम लोग सब्जंक्टिव मूड के क्वेश्चन बोलते हैं। मूड के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब्जंक्टिव मूड के क्वेश्चन में, जिसमें इंसान इच्छा व्यक्त कर रहा होता है, उसकी इमेजिनेशन होती है, होता सच में नहीं है, तो सब्जंक्टिव मूड के क्वेश्चन में हमेशा आपको इस वाली बात का ध्यान रखना है कि आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। गई बात दिमाग में, आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। कहने का अर्थ यह है कि वॉज नहीं लगेगा, सामान्य रूप से आय के साथ में वॉज लगता है जो कि सही होता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एक्सेप्शन है, सब्जंक्टिव मूड वाला क्वेश्चन है, तो इस स्थिति में वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट। देखो दो चीजें हो रही है, एक तो इंसान स्टेशन पहुंच रहा है, दूसरा ट्रेन छूट रही है। तो रीच्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो कि सिंपल पास्ट है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला जो है पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए था। पास्ट पार्टिसिपल के लिए हेड वाली चीज पास्ट को कन्वे करेगी, तो यहां पर आ जाएगा हेड लेफ्ट। नेक्स्ट है इफ यू डैश हियर आई शैल टीच यू। देखो दो चीजें हैं, पहला
और दूसरा शेल जो है वो सिंपल फ्यूचर को कन्वे करेगा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर एक सिंपल फ्यूचर में होता है तो दूसरा सिंपल पास्ट में होना चाहिए। विल कम चुन लोगे तो वो भी फ्यूचर में जाएगा, दोनों फ्यूचर में नहीं होंगे। अगर एक जो है सिंपल फ्यूचर है तो दूसरा होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, तो यहां पर आ जाएगा कम। ठीक है, तो दो ही नियम बताया हूं, कौन कौन से नियम है इन दोनों में एक बार फिर से बोल देता हूं। अगर एक पास्ट पार्टिसिपल तो दूसरा सिंपल पास्ट, अगर एक सिंपल फ्यूचर तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट। लिख लो इस वाली बात को। नेक्स्ट है विनय डैश अपोर्स नाउ, अप्रोस नाउ। अब जरा बात को समझना, विनय जो है पढ़ रहा है, अब ये काम चल रहा है, तो चल रहा है इसलिए इज रीडिंग में हो जाएगा। नाउ से मेरे को पता चला कि वो काम चल रहा है, चल रहा है तो फिर इज रीडिंग, इज रीडिंग। ठीक है, अब जरा आगे समझना। नेक्स्ट है ही डैश जस्ट आउट। अब देखो मैंने बताया था जब भी जस्ट शब्द का प्रयोग होता है, जब भी जस्ट लगेगा या यट लगेगा तो हमेशा उसके लिए हम लोग हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हैज गॉन। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। चलते हैं फटाक से दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन 49, हार्ड वर्क डैश सक्सेस। हार्ड वर्क सक्सेस लेकर आती है। हार्डवर्क जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके कारण यहां पर ब्रिंग्स का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट है तो भी प्रेजेंट में लिख रहा हूं मैं। इफ आई डैश अ किंग आई वुड बी हैप्पी। देखो ये भी एक सब्जेक्टिव मूड हो गया, बोल रहा है अगर मैं राजा होता तो मैं खुश होता। अभी वो राजा है क्या? नहीं है, सब्जंक्टिव मूड है। सब्जंक्टिव मूड में मैंने आपको क्या बताया, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना। तो वैसे आई के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं, लेकिन यहां पर क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। इफ आई वर अ किंग, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वाली वीडियो में प्रैक्टिस करवाए। हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको टेंस के फिल इन द ब्लैंक से कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, और साथ में मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट वाली क्लास टेंस की फाइनल क्लास होगी, जिसमें हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन डील कर रहे होंगे, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।